कल से हमने पढ़ा अभी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट्स ऑफ वन जो है वो स्टडी कर रहे थे, जिनमें से हमने एक पहली प्रॉपर्टी जो स्टडी की वो ये थी कि कॉम्प्लेक्स जो रूट्स थी, यानी कि -1 + 3 i/2 और -1 - √3 i/2 जो था, ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर हैं। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स रूट्स जो थी ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर ओमेगा को मैं -1 + √3 i/2 समझूं, तो ओमेगा स्क्वायर वो तीस नेगेटिव वाली स्क्वायर होगी, रूट होगी इसकी वन की। सिमिलरली अगर ओमेगा को मैं -1 - √3 i समझूं, यानी नेगेटिव वाली कॉम्प्लेक्स रूट समझूं, तो फिर उसका जो स्क्वायर होगी वो दूसरी वाली जो जिसके साथ बीच में प्लस आता है, ओमेगा स्क्वायर होगी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी हम स्टेट करते हैं। हम देखते हैं कि ओमेगा स्क्वायर तक तो हमने किया। लेट्स सी व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ वन या यूनिटी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट देखते हैं। अगर ओमेगा एक ये ले लेती हूँ और ओमेगा स्क्वायर यानी इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, किसी भी ये वाला टर्म या उधर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अगर ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, सॉरी ये लिखा हुआ है ऐसे, मल्टीप्लाई करते हमें ऊपर वाले दोनों जो हैं यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन जाएगा देखो यूं, और नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे, ये 4 दो फ्रैक्शन इसी तरह मल्टीप्लाई होती है ना। ठीक है, अब इधर देखो तो ये बन जाता है, अगर मैं इसको समझूं कि दिस इज ए और इसको समझूं दिस इज बी, तो ये लिखा है a - b, और इसको समझूं a और ये लिखा है a + b। ठीक है, तो a - b × a + b क्या होता है? a - b और a + b को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? a² - b²। यही हम इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? a² इज -1 का स्क्वायर। ठीक है, -b² का मतलब है √3 i का स्क्वायर, और नीचे पड़ा हुआ है 4, दैट इज 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर ओवर 2, 4 सॉरी। ठीक है, तो ये आ जाता है -1 और आयोटा स्क्वायर इज 1, दैट इज +3/4, दैट इज 4/4, दैट इज 1। तो साबित ये हुआ हमारे पास कि दूसरी प्रॉपर्टी हमने स्टडी की वो ये थी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी या वन जो है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ वन जो था वो था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ वन यानी 1⁻⁻³ की जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स आती थी, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, उनका प्रोडक्ट जो है, वैसे तो क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब बनेगा, वो 1 होता है। ठीक हो गया, इससे एक और बात साबित होती, ये हम अब नेक्स्ट बात करते हैं। इससे एक और बात साबित होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, तीसरा कि अगर देखो, अगर तीसरी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखते हैं। ठीक है, यानी ओमेगा स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है? ओमेगा क्यूब, और यानी कि 1। यानी कि अब हम कर सकते हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ क्या इजाद की हैं या ढूंढी हैं या इसको स्टडी किया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को या क्यूब रूट्स ऑफ वन को, तो हमने साबित किया कि उनकी कॉम्प्लेक्स जो रूट्स थी, क्यूबिकल रूट्स ऑफ यूनिटी, वो जो थी वो एक दूसरे का स्क्वायर थी।
ठीक है, यानी ओमेगा वॉज द स्क्वायर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, आइदर आपने नेगेटिवली रूट कॉम्प्लेक्स वाली या पॉजिटिवली, और इसी तरह जब इन तीनों का प्रोडक्ट किया तो वो 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1 एंड क्यूब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। ठीक है,